नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो आज है डे 7, जिसमें हम बात करने वाले हैं नोट 5 में पीडीएफ पीपीटी कैसे ओपन करेंगे और उस पर कैसे पढ़ाएंगे। इसके पहले आपने देखा होगा नोट 5 में, जिसमें हमने उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया, कैसे कैसे चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सीधा हम यहाँ पे नोट 5 ओपन कर लेते हैं। तो नोट 5 ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पीडीएफ को इंपोर्ट करके हम देखते हैं। मेनू में जाना है, हमें जाना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, हमने या इसमें पेन ड्राइव लगा के रखी, ठीक है। तो पेन ड्राइव से हम पीडीएफ अपना लेने वाले हैं। तो ये हम कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पे ये आ चुका है। ये 31 पेजेस का है। कितने पेजेस का है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। 3rd, 4th, 5th ये अलग अलग पेजेस हैं। अब इस तरीके से पीडीएफ आ गया। अब सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फुल स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको मार्किंग करनी है, कहीं पे कुछ एक्सप्लेन करना है पीडीएफ के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और कलर सेलेक्ट कर लीजिए। कलर अभी हम रेड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्किंग किया, यहाँ पे मार्किंग किया, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 कुछ भी लिखा। अब हम चले जाते हैं 6th पेज पे। तो ये हमारा 6th पेज है। अब आगे हम आ गए 7th पेज पे। ये हमारा 7th पेज है। यहाँ पे हमने मार्किंग किया, यहाँ पे मार्किंग किया, यहाँ पे मार्किंग किया। इसके बारे में कुछ भी अगर हमें एक्सप्लेन करना है लिखा। अभी आप देख रहे होंगे ये जो पीडीएफ है पूरे पेज में लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है, टीचर्स कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा पूरा पीडीएफ है इस तरीके से। तो यहाँ पे ऊपर 2 लाइन लिख देते हैं, बाकी पूरा पेज ब्लैंक रहता है, एक्सप्लेन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सॉरी, डिपेंड करता है कि आपको नीड कैसी है, तो वैसा आप बना लीजिए। कुछ में क्या होगा, क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करना, अच्छे से डिटेल में समझाना है। तो सब कुछ आप यहीं पे अच्छे से लिखकर, इतना एरिया प्रॉपर आपके पास रहता है, एक्सप्लेन करिए। आगे हम बढ़ते हैं। इस पेज पे आ गए, यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि जो हमने पहले इसके लिखा था वो सेव रहता है कि नहीं रहता। यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए 6th पे, यहाँ पे आ गए 5th पे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है इरेज करना है, तो आप हाथ ऐसे करिए यहाँ पे इस तरीके से, और ये इस तरीके से इरेज हो जाएगा। पीछे जाते हैं तो इस तरीके से ये सारे पेजेस आपको शो करेंगे। तो ये हो गया पीडीएफ। अब आपने मार्किंग कर लिया, सेव कैसे करना है, मेनू पे क्लिक करिए और एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए। जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल नेम आप दे दीजिए, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे 3 फॉर्मेट आपको मिल रहा है, वर्ड फाइल .doc में, पीपीटी के फॉर्मेट में, और तीसरा पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो जो भी आपको बेटर तरीका लगता है उसमें आप सेव कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जनरली अगर आपकी पीपीटी है तो पीपीटी वाले में ही अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कर लीजिए, नहीं तो जनरली सब लोग पीडीएफ में करते हैं, ताकि पीडीएफ हर जगह पे अच्छे से ओपन भी हो जाता है। इसमें सेव करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम एग्जिट कर देते हैं। पीडीएफ की कहानी तो आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं पीपीटी का। पीपीटी ओपन करने के लिए क्या करना है, मेनू पे क्लिक करना है, लेकिन अब आपको इंपोर्ट पे नहीं क्लिक करना है। पीपीटी ओपन करने के लिए इंपोर्ट पे नहीं क्लिक करना है। पीडीएफ ओपन करना है, कोई इमेज वगैरह ओपन करना है तो आप यहाँ इंपोर्ट से उठा लीजिए। बट पीपीटी चाहिए तो आप ओपन फाइल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आप, जैसे पेन ड्राइव के अंदर अगर आपका पीपीटी है, यहाँ पे पेन ड्राइव शो करिए, वहाँ से ओपन कर लीजिए। डेस्कटॉप के अंदर कोई फोल्डर है, उसके अंदर है, तो वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने डेस्कटॉप के फ्रंट पे ही ये रख दिया है पीपीटी, ये अपना पीपीटी है। अब इसको हम ओपन कराने वाले हैं। इस तरीके से ओपन पे क्लिक कर दीजिए। तो पीपीटी ओपन करने का तरीका ये होता है। आपको जैसे पीडीएफ ओपन करते हैं इंपोर्ट करके, इंपोर्ट से नहीं करना है। तो ये अभी पीपीटी आ चुकी है इस तरीके से। अब इसकी हम स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये आया, यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से आया, यहाँ पे हमने क्लिक किया, इस तरीके से आया। तो ये अलग अलग पेजेस आ गए। अब यहाँ पे कहीं पर भी हमें मार्किंग करना है, पेन लीजिए, मार्किंग करिए, एक्सप्लेन करिए, समझाइए, आगे बढ़िए, फिर समझाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे आपको कुछ समझाना है तो आप समझाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर जो भी आपको समझाना है कुछ और यहाँ पे लिखना है, 2x² + 2ab + c, जो लिखना है आप आसानी से लिख पाएंगे। स्लाइड भी आपको यहाँ से देखनी है एक बार में, तो यहाँ पे क्लिक करिए, सारी स्लाइड आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगी। ये है, ये है, ये है। जिस पे आपको जिस स्लाइड पे जाना है उस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस तरीके से जा सकते हैं। तो ये था पार्ट 8। अभी तक आपने 7 देख चुके हैं, ये 8वां और ये आखिरी है। नोट 5 पे सारी चीज़ कंप्लीट हो जा रही, और इसके अलावा भी कुछ ट्यूटोरियल बचेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए तो उसके ऊपर हम बना देंगे। बाकी मेनली हमारी तरफ से लगभग यहाँ तक
सारी ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो रही है। तो आप पैनल को अच्छे से यूज़ करना समझ गए होंगे। नोट पे कैसे यूज़ करना है एंड्रॉयड वाले, नोट 3 पे कैसे यूज़ करना है, नोट 5 पे कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें हमने इस ट्रेनिंग में कवर कर दी है। तो आपने इसको अच्छे से देखा, समझा और अब आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। तो मैं संजय कुमार पटेल आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। नमस्कार।